मार्कुस का पत्र 17, मार्क चैप्टर 10 वर्स 17। Enthusiastic, मैं बहुत कुछ करना चाहता हूं, बहुत कुछ करना चाहता हूं। And Jesus started on his way. A man ran up to him, fell on his knees before him. Good teacher, he asked, what must I do to inherit the eternal life? वो आके एकदम मसीह के चरणों में आ गए, घुटने टेक के कहा कि अच्छे गुरु, ये बताओ कि स्वर्ग राज को अनंत जीवन पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? Can you lift it up? Jesus says, why do you call me good? तो मुझे अच्छा क्यों बोलता है? Jesus answered, no one is good except the God alone. कहता कोई भी अच्छा नहीं है सिर्फ मेरा पिता, सिर्फ खुदा, मेरा पिता। You know the commands. You shall not murder. You shall not commit adultery. You shall not steal. You shall not give false testimony. You shall not defraud. Honor your father and thy mother. उसने कहा 10 आज्ञा का एक एक करके प्रभु ने कहते किया कि तुम ये सब पालन करो, स्वर्ग राज चाहते हो ये सब पालन करो। And उसने कहा teacher, he declares, all these I kept from a boy. पहले बचपन से मैं ये सब आज्ञा को पालन करते आ रहा हूँ, बचपन से मैं ये सब आज्ञा पालन करते आ रहा हूँ। And Jesus looked at him, loved him. One thing you lack, he said, go and sell everything you have and give it to the poor, and you will have treasures in heaven, and then come and follow me. प्रभु ने उसे देखा और कहता प्यार किया उसको देख के, कह रही चलो 10 आज्ञा पालन करते हैं, अच्छा लड़का है, 10 आज्ञा पालन करते हैं, मगर तुम में एक चीज की कमी है। प्रभु ने कहा जो तुम्हारे जितने धन है सब दे दो, सब दे दो। He says go and sell everything you have and give it to the poor. जो तुम्हारा है सब कुछ बेच के गरीबों में बांट दो, फिर आके then you will have treasure in heaven. तब तुम्हें स्वर्ग में दौलत मिलेंगे। बस जैसे किसी के एकदम भरा हुआ गुब्बार बैलून में मसीह ने सुई दबा दी, घुसा दी, सारे हलकड़ी हवा निकल गए। स्वर्ग राज जाने के लिए एकदम तेज दौड़ के आया। भाई बहनों, हम तो धन क्या, हम तो शब्द ही नहीं छोड़ना चाहते, जो शब्द अपने कहा उसे वापस नहीं लेना चाहते। हम तो अपने अहंकार नहीं छोड़ना चाहते, गुस्सा को नहीं छोड़ना चाहते, नफरत को नहीं छोड़ना चाहते। हम तो इसी से माला माल है। बेशक बैंक में धन नहीं है, मगर गुरूर में, अहंकार में हम तो लखपति अरबपति से भी कम नहीं है। प्रभु ने कहा जाओ सब दे दो। उसका तो वहीं पर ही खत्म हो गए। He was enthusiastic, but he went away from Jesus. He was enthusiastic, वो बहुत कुछ करने की कोशिश की, मगर फिर वो चले गए। मसीह ने कहा if you want to be perfect, तुम्हारे एक चीज की कमी है, क्योंकि जहां तेरे धन वहां तेरे मन। आप सोच सकते हैं बगैर धन का आपका क्या होगा? अभी 12 बज जाएगा। आप मसीह के बगैर जी सकते हैं, धन के बगैर मान लीजिए इस बात को। Accept it, accept it, accept it. Without money you can't. बोलने से भी इसके ऊपर में भी 2-3 बात रहेंगे कि नहीं दादा ऐसा नहीं होता, दादा ऐसा नहीं होता है, पैसा भी चाहिए, खुदा भी चाहिए। कलाम कहते तुम 2 प्रभु का सेवा नहीं कर सकते हो, धन का और प्रभु का। आज मैं प्रचार कर रहा हूं, मैं कर सकता हूं इस बात में, because I did become penniless for the Lord. I became penniless. When you say penniless, penniless, yes. Enthusiastic. लोग कभी कभार बोल भी देते कि मुझे इतना तो नहीं होने से नहीं चलता, मुझे नहीं होने से भी चल रहा है, क्योंकि खुदा साथ है। खुदा ने 40 साल इस बात को इजराइल से, इजराइल घराना से, 12 गोष्ठी घराना से, इजराइल इस बात से उन्हें वाकिफ करवाया कि 40 साल ना तूने बोया ना काटा, मगर मैंने खिलाया। मगर हम इस बात पे खुदा पे भरोसा नहीं कर पाते। What will happen? Having knowledge, चले तो आते हैं having things, क्योंकि ये चीज हमारे लिए ज्यादा जरूरी हो जाता है। कभी कभार ये भी आ जाते हैं, इस दोनों में से आपको एक को चुनने पड़ता है। मैं जब अपना नौकरी छोड़ रहा था तो मेरे परिवार नहीं चाह रहा था, they didn't want, मगर सबको लगा मैं पागलपंती कर रहा था।
मगर मैं पागलपंती नहीं कर रहा था, मैं मसीह का हाथ थामने की कोशिश कर रहा था। एंड आई बिकेम टोटली जीरो, टोटली जीरो। जिस दिन इस घर से हम बाहर गए थे, उस दिन ना दाएं रास्ता था ना बाएं रास्ता था, और ना आगे रास्ता था, कोई नहीं था। पीछे घर छोड़ के आए, दाहिने में भी कोई नहीं है, बाएं में भी कोई नहीं है, और सामने भी कोई नहीं है। वहां से जिंदगी शुरू हुआ। When I walked with John Malhotra, Mr. Malhotra, he's there online, वो लाइन में है। मैं इसके साथ ये कमरे में थे, उस कमरे में हम अपने बच्चे को और बीवी को लेके गए थे, जहाँ मेरा नौकरी नहीं था, पैसा भी नहीं था, और जिंदगी शुरू हुआ मसीह को साथ लेके। और मसीह के लिए उस दिन गया था। ये नहीं कि मैं काम नहीं जानता था, I know works, मैं भी अपने काम का हिसाब दूंगा, तो I know works, मैं कुछ भी काम करवा सकता हूँ। अभी भी मैं कुछ भी बिजनेस शुरू कर सकता था, and still I can do, मगर मैं मसीह में आ चुका था। To accept poverty, दरिद्रता, आपको दरिद्रता को अपनाने पड़ेगा। You got to accept poverty, क्योंकि खुदा राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु दरिद्रता को अपनाया, और सबसे सबसे तुच्छ और नीच जगह जाके चुना जन्म लेने के लिए। नॉट अ क्रेडल, बल्कि गौशाला के बीच में जन्म लिया। कोई नर्सिंग होम में नहीं, कोई हॉस्पिटल में नहीं, बल्कि गौशाला जहां गौ लोग रहते हैं, बिचाली बिछा के उसने जन्म लिया, गरीबी को अपनाया, और हम जैसे आप जैसे गरीबों को अमीर बना दिया। और आज सबसे बड़ी बात यही है, हैविंग नॉलेज। कुछ कुछ चीज से आपको बाहर आना पड़ेगा। धन आपका होगा, मगर उसमें आपका हक नहीं होगा। इट विल बी योर्स, बट इट शैल नॉट बी योर्स। जब भी कोई जरूरत मांगेगा, आपको देना है, आपको खुदा के लिए रखना है, खुदा के काम के लिए देना है। You have to give it. There is now, to be very precisely, आप सबके दशमांश खुदा का है। आपकी जितनी धनराशि आई है, उसमें खुदा का दशमांश है, जो आप खाते हैं, जिसमें आप जी रहे हैं। कहता है कि एक बार खुदा को दे के देखो, वो स्वर्ग के द्वार खोल देगा, मगर आपको खुदा के काम के लिए देना है। Where the work of God takes place, आप कहीं भी नहीं दे सकते, क्योंकि उस दशमांश में आपके हक ही नहीं है। उस दशमांश खुदा के हक है, और हम आपको कह देते हैं आपको उन्हें देना है जो आपको खुदा देता है। The one who gives you God, you give it to him. और आज कुछ कुछ बातें मैं सब समय कह देता हूं, to be very precise, कि कुछ कुछ चीज जानना जरूरी है, क्योंकि उस दशमांश देने से आपके 90 अंश में आशीष आता है। नहीं तो वो पूरा 100 अंश जो आपके हैं, वो कहां से कहां निकल जाएगा, आप सोच भी नहीं सकते। कलाम में चले आते हैं, हैविंग नॉलेज। हम सोचते हैं हम ज्ञान पे आ चुके हैं, और हमारे ज्ञान की कोई कमी नहीं। इसीलिए कुछ कुछ लोगों को मैं बाइबल बहुत जानता हूं। Some of them बाइबल को पकड़ के, आज मैं और एक प्रचारक को देख रहा था, जो इंग्लिश बाइबल पकड़ के कहता है इंग्लिश में ये कहता है, मगर हिंदी में ये कहता है। भाई और बहनों, it is from first is in Hebrew and Greek, then it was Latin, then it was Old English, then Old English, उसकी बाद रिवाइज वर्जन आया, उसकी बाद न्यू रिवाइज वर्जन आया, उसकी बाद बाकी लैंग्वेज में ट्रांसलेशन हुआ, और ट्रांसलेशन में एरर आते गया, एरर हो गया। तो आप कोई एक लाइन लेके तो एक शब्द उठा के नहीं कह सकते कि इसमें ये शब्द लिखा हुआ है। उसमें लिखा हुआ है गॉड से सी, उसने कहा हमने लिखा है सुनो। इंग्लिश में लिखा है देखो, उसने कहा सुनो। He doesn't know what the word see means. See means both. हम लोग जैसा बातें करते करते you see, अर्थात तुम देख रहे हो, शब्द ये है, उसने घर पर आया। नेवर माइंड। नाउ बात यह है कि आपको जानना जरूरी हो जाता है कि ज्ञान कहां तक ले सकता है। ये एक ही ज्ञान घुमाया जा सकता है। शैतान ने कलाम को घुमा घुमा कर मसीह के सामने रखा। उसने कलाम के एक अंश उठाया, कहता है कि इस रोटी को बना के खा ले। कलाम कहता है, कलाम कहता है। अब मसीह ने भी कलाम से कह दिया कि कलाम ये भी कहता है। और आज सबसे बड़ी बात आता है हैविंग नॉलेज।
जैसे प्रेरित 18:24 अपोलोस का ज्ञान था, काफी ज्ञान था। Meanwhile, a Jew named Apollos, a native of Alexandria, came to Ephesus. अपोलोस जो था, ये एक ही समय पौलुस, पेदरुस, अपोलोस प्रचार करते थे। आप शायद अगर कलाम पढ़े हैं तो एक बार पौलुस खिसिया गया था और कहा था कि तुम पेदरुस को नहीं हो, तुम पतरस के नहीं हो, तुम अपोलोस के नहीं हो, तुम पौलुस की नहीं हो, बस तुम मसीह के हो। इन समय में तीनों प्रचार कर रहे थे, तीनों प्रचार कर रहे थे। और अपोलोस की पुरातन ग्रंथ के लिए बहुत उसके ज्ञान था। Having knowledge, he learned throughout the knowledge of scripture. उसने पूरा पढ़ा और कहता है Alexander, he came from Ephesus. He was a learned man with a thorough knowledge of scripture. ये एक इंसान था जिसमें पूरा ज्ञान था और पूरा ज्ञान से वो पूरा कलाम को जानता था। And he had been instructing in the ways of the Lord, and he spoke with great favor and taught about Jesus accurately, though he knew only baptism of John. चले आते हैं, जबकि वो सही बात सब कुछ बोल रहा था मगर सिर्फ baptism of John तक जानता था। Though he knew only the baptism of John, he began to boldly in the synagogue when Priscilla and Aquila had him. They invited him to the home and explained to him the ways of God more accurately. जबकि वो सब जानता था मगर अकीला एंड प्रिसिला, मैं आपको बताना चाहता हूँ भाई बहनों कुछ कुछ बातें। जैसे अब तक इब्रानी के पत्र कौन लिखा है समझ नहीं आया, मगर बहुत कोई पढ़ा लिखा हुआ इंसान इब्रानी के पत्र लिखा। हम लोग सोचते पौलुस, नहीं, नाम नहीं है। और जिसने लिखा उसने नाम दर्ज नहीं किया, बल्कि कलीसिया का फादर लोग विश्वास करते हैं ये दो इंसान हैं, प्रिसिलिया एंड अकीला। ये तो बहुत ज्ञानी है। कहता था ये प्रचार करते थे, इसमें बहुत ज्ञान था मगर बैप्टिज्म के तक जानता था, मगर बैप्टिज्म के बाद में वे ठीक से समझ नहीं पाए। He couldn't preach, क्योंकि बैप्टिज्म के बाद में भी मसीह का जाने के बाद में भी एक बहुत बड़ी बात हुई। यूहन्ना के बैप्टिज्म के बाद में भी एक बहुत बड़ी बात हुई। मसीह का मृत्यु तक ये ठीक बोल रहा था मगर पवित्र आत्मा के पास आके थोड़ा डगमगा गया। पेंटिकोस्ट के बारे में वो ठीक से जानकारी नहीं, और उस समय इन दोनों ने इन्हें बुलाया और बिना बुला के उसे सही दिशा दिखाई कि दिशा ये है बेटा, दिशा ये है। एंड एक्सप्लेन इट टू हिम द वेज ऑफ गॉड मोर एक्यूरेटली। खुदा के चलने के तरीका, सोचने का तरीका दोबारा समझा दिया। नहीं तो एक ही बाइबल पढ़ के यहूदी, एक ही बाइबल पढ़ के जेहोवा विटनेस, एक ही बाइबल पढ़ के मॉर्मन चर्च, एक ही बाइबल पढ़ के आजकल तो और एक जाने, और एक ही कलीसिया बन के हम लोग का सोच विचारधारा अलग है। नाउ द नॉलेज, पूरा ज्ञान संपूर्ण ज्ञान नहीं होता जब तक पवित्र आत्मा साथ ना हो, क्योंकि पवित्र आत्मा की प्रेरणा से सारे कलाम लिखा गया और सारे कलाम उनके लिए लिखा गया। आप बिजी रह सकते हैं प्रभु का काम लेके होल सारा दिन, यू कैन बी वेरी एक्टिवली बिजी। जैसे मार्था वाज डिस्ट्रैक्टेड, वो अपने काम लेके थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड थे। प्री प्रिपरेशन दैट हैड टू मेक लुक, क्योंकि वो प्री प्रिपरेशन चल रहा था उसका। जैसे लूका का सुसमाचार 10:40, लूक 10:40। कुछ लोग कुछ जरूरत से ज्यादा व्यस्त हो जाते हैं, बट मार्था वाज डिस्ट्रैक्टेड बाय ऑल द प्रिपरेशन दैट हैड टू बी मेड। वो तैयारी में व्यस्त था, वो तैयारी में व्यस्त था। She came to him and said, Lord, don't you care that my sister left me to do the work by myself? Tell her to help me. उसने कहा, खुदा तुमने देखा ये आके यहाँ बैठा हुआ है, तुम ये देख नहीं रहे हो ये बैठा हुआ, तुम उसे बताओ कि ये मेरे हाथ बटाए। और उसने सोचा मसीह उसके हक में बात करेंगे, मगर बात उल्टी पड़ गई। मसीह ने उसे कहा, मार्था मार्था, the Lord answered, you are worried and upset about many things. कहता तुम बहुत चीज को लेके तुम सोच रहे हो, और indeed only one, या तो कुछ एक चीज लेके। Mary has chosen what is better. कहता मार्था मार्था, मैरी ने जो चीज को चुन लिया वो सबसे अच्छा है, and it will not be taken away from her, क्योंकि वो मसीह का कलाम जो मसीह खुद कह रहा था वो उसके मुंह से सुन रहा था। अर्थात जब कलाम के वक्त हो आपके सारे काम बंद हो जाने चाहिए।
और अगर नहीं बंद हुआ तो आप मार्था की कौम की है। कहता है तुम बहुत ज्यादा यू आर बिजी, और जिस चीज को लेके तुम व्यस्त हो, यू हैव चोजन व्हाट इज बेटर। कहता है तुम बाकी चीज लेके बहुत ज्यादा, मगर जो चीज सबसे ज्यादा जरूरत है तुमने वो नहीं चुना। अब मैं आपको आज कह देता हूं, कलाम के समय में ना उठ के जाइए ना हटिए, बल्कि सारे काम छोड़ के बैठिए, मार्था की कौम के जैसा बैठिए, क्योंकि कलाम सुनने से विश्वास पैदा होता है। So spiritual activities is not a mark of spirituality. Spiritual activities, आप बहुत ज्यादा व्यस्त है, मैं ये करना मुझे वो करना, is not a mark of spirituality. Spirituality है वो चीज करना जो सबसे ज्यादा जरूरी। Being evangelistic, लॉर्ड मैं इवेंजलिस्टिक हूं, मैं यहाँ प्रचार में जाता हूँ, वहां प्रचार में जाता हूँ, मैं प्रचार करता हूँ, ये भी ज्यादा जरूरी नहीं है कि सब, क्योंकि इसके साथ साथ सबसे ज्यादा डूइंग इवेंजलिस्टिक मिनिस्ट्री इज स्पिरिचुअल एंड येट नॉट द मार्क ऑफ स्पिरिचुअलिटी। बहुत बड़ी बात है, डूइंग द इवेंजलिस्टिक मिनिस्ट्री इज स्पिरिचुअल बट नॉट अ मार्क ऑफ स्पिरिचुअलिटी। बट ये मार्क नहीं है। आप मसीह के काम करते हैं, ये आत्मिक है, मगर ये आत्मिकता का चलने का रास्ता भी नहीं है। प्रचार तो आपको करना ही पड़ेगा। इसीलिए मत्ती लिखित तो सुसमाचार 7 के 22 और 23, मेनी पीपल मिस द मार्क। अब मैं आपको बताता हूं ये कहां मिस द मार्क करते हैं। जैसे मेनी विल से टू मी ऑन दैट डे, लॉर्ड लॉर्ड डिड नॉट वी प्रोफेसाई। कहता खुदा मैं तेरे भविष्यवाणी नहीं किया, इन योर नेम, तेरे नाम में क्या आपने भविष्यवाणी नहीं किया, इन योर नेम ड्राइव आउट डीमंस एंड इन योर नेम परफॉर्म मेनी मिरेकल्स। तेरे नाम में कितने आश्चर्य काम किया। और खुदा कहता है देन आई विल टेल देम प्लेनली आई नेवर न्यू यू, मैं तुझे तो पहचानता भी नहीं हूं, अवे फ्रॉम मी यू इविल डूअर्स। कहता मुझसे दूर हो जा। शब्द देखिए इविल डूअर्स, अर्थात पाप काम करे, गलत काम करते हुए लोग, दूर हो जा मुझसे। अर्थात कलाम तो बोल सकते हैं। एक समय आप जानते थे जो लोग मसीह के पक्ष में नहीं थे वो लोग भी मसीह के नाम में काम कर रहे थे। शिष्य लोग आके कहा वो लोग भी भूत छुड़ा रहे आपके नाम में, उनको मना कीजिए। प्रभु ने कहा जो जोड़ता है मगर तोड़ता नहीं है वो मेरे साथ है, वो मेरे पक्ष में है, विपक्ष में नहीं है। जो स्वर्ग राज को बढ़ाता है वो लोग भी मसीह के नाम, अर्थात मसीह का नाम में सामर्थ्य है। कौन ले रहा है बड़ी बात नहीं है, मगर नाम में सामर्थ्य है। और आज सबसे बड़ी बात ये है कि इविल डूअर्स, आप मसीह का भी काम करते हैं और अपने भी गलत काम करते हैं। प्रभु आपसे काम करवा लेगा, अंतिम दिन में कहेगा मैं तुझे नहीं पहचानता, आई डोंट नो यू। अर्थात मसीह के काम करने के लिए मसीह के जैसा सोचना और मसीह के जैसा सिद्धांत रखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता। इसीलिए गिरेगा तो सबसे ज्यादा प्रचारक लोग गिरेगा, क्योंकि उन्हें अपने जीवन को एक उदाहरण स्वरूप चलाना है। यूं ही मसीह ने अपने शिष्य का पांव नहीं धोया ताकि उसके चलन सही रहे, ताकि वो पाक रास्ता पे चले। लेट हिम वॉक इन स्पिरिचुअलिटी। सबसे बड़ी बात यही हो जाता है कि स्पिरिचुअलिटी आप खड़े होके काम करेंगे, हो जाएगी। क्योंकि मसीह के नाम में सामर्थ्य है, ताकत है। Now being gifted, therefore, you do not lack any spiritual gift as you eagerly wait. And I could not address you as spiritual. जैसे 1 कुरिन्थियों, बहुत लोगों के पास वरदान है, मैं दुआ करता हूँ लोग चकाई पा जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। अपने बाप दादा का नाम लेके दुआ नहीं करते, अपने बाप दादाओं का नाम लेके दुआ करिए और भी बीमार हो जाए। आप उस मसीह का नाम ही लेने पड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात यही है कि आपने उनके नाम ले लिया।